अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो जल्दी से चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और ये मैंने अपना ड्रेस निकाला है जो कि मैं आज पहनने लगी हूँ। ये है बरीज़े का ड्रेस और इसके ऊपर मैंने लेस लगवाई है। चौड़ी चौड़ी लेसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं। और नीचे जो है ना, इसका थोड़ा सा टिशू ऐड कराया है क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स जो है ना वो हर टाइम ही ऐसे ट्रेंड में और फैशन में रहती हैं, इसलिए ये बहुत सेफ़ ऑप्शन होती है। मैं ज़्यादातर जो है ना वो इसी लेंथ की शर्ट्स बनवाती हूँ। आई थिंक मेरी 42 लेंथ की शर्ट्स होती हैं। तो अगर कभी बहुत लॉन्ग शर्ट्स का फैशन आ जाए तो भी चल जाती हैं, और अगर शॉर्ट का तो भी चल जाती है, क्योंकि ये एक मीडियम सी लेंथ है। और साथ में कुछ एक्सेसरीज़ जब भी आप किसी ड्रेस के मैच करके पहन लेते हैं ना, तो उससे आपकी ड्रेस की लुक ओवरऑल बहुत अच्छी और क्लासी एलिगेंट सी लगती है। तो अब जी मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि शर्ट की जो लेंथ है ना, मैं हमेशा इतनी ही रखवाती हूँ क्योंकि ये बड़ी सेफ़ ऑप्शन होती है। फिर आपके कपड़े कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं। और जब भी कोई महंगा कपड़ा हो ना, ख़ास तौर पे, तो उसको मैं बड़ा माइंडफुली बनवाती हूँ ताकि मैं उसको ज़्यादा देर पहन सकूँ। और बटन्स जो इसके गले पे लगे हुए हैं वो भी बहुत प्यारे से लग रहे हैं। छोटे छोटे से बटन, कुछ ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ें नहीं है। बस जूता मैंने चेंज करना है, ये वाला पहनूंगी। ये भी मैंने फ़िलहाल घर का पहना हुआ था। घर में ऐसे मुझे कंफर्टेबल जूते बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ से जो है ना, मैंने आपको दिखाया, मैंने कुछ एक्सेसरीज़ मैच कर ली हैं। और मैं आप लोगों को कुछ साथ साथ जो है ना वो टिप्स भी देती रहती हूँ जो कि मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ। मुझे जो है ना हमेशा मॉडरेशन में रहना पसंद है, चाहे वो कोई भी मतलब फ़ैशन आ जाए, लेकिन मैं हमेशा वो पहनती हूँ जो कि मेरे पे सूट करता है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक शर्ट की इतनी जो स्पेसिफ़िक लेंथ है ना, वो मुझे ऐसा लगता है बड़ी सूट करती है। इसलिए मैं ज़्यादातर जो है ना, ये नहीं देखती कि अब कौन-सी शर्ट्स का फ़ैशन आ गया, मैं इतनी ही ज़्यादा लेंथ रखवाती हूँ और ये बहुत डिसेंट भी लगते हैं। तो ख़ैर अब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया था। हम ये तो मैंने बताया ही नहीं, मैं आप लोगों को अंदर टिप्स देने लगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है इज़ारा मीन वग़ैरह की जो बर्थडे है, मतलब आप ही की तीनों बेटियों की जो बर्थडे है ना, वो एक ही मंथ में आता है जो कि है अगस्त का। तो आप ही ने सोचा था कि भाई आएगा, दावत तो करनी होती है, तो साथ जो है ना वो फिर फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा। आप ही के जो ब्रदर इन लॉज़ हैं, मतलब जो उनके देवर हैं, वो भी आए हुए। तो इसलिए आप ही ने बोला कि भाई का चक्कर तो लगना ही है, फिर मैं इन सब का बर्थडे एक साथ कर लूँगी। रामीन का आता है 21 अगस्त को बर्थडे, लेकिन उसने कोई ऐसा दिन सेलेक्ट किया है जिसमें किसी एक भी बच्चे का नहीं है, मतलब कोई एक मिड सा डे उसने रखा हुआ था। और इर्ज़ा का आता है 24 अगस्त। और जो नूर फातिमा है उसका तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उसका बस हमने केक काटा था, वो भी थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तो उसको बर्थडे का पता चला, तो उसको बड़ा शौक होता है। तो आज भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे आप्पी ने खाना लगा दिया है, उसने बनाए हुए थे कटलेट्स और साथ में जो है ना मंदी पुलाव था। तो अभी मैं इसको जो है ना आपको खोल के दिखाती हूँ, तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा तो फिर बोलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। तो ऐसे मैं आपको किसी का स्पेसिफिक किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। आप ही के जो ब्रदर इन लॉ है ना, उन्होंने अपनी कलीग से बनवाया था, क्योंकि उनकी कलीग जो है ना वो ये मतलब होम शेफ़ का काम करती हैं, इसलिए। और ये माशाल्लाह इर्ज़ा बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चों को इस तरह की फेरी फ्रॉक्स का बहुत शौक होता है कि जैसे ही कोई शादी हो या बर्थडे हो तो बस हमें ये वाली पहन, इनको पहनने का ना मौका चाहिए होता है, बहाने ढूंढ रहे होते हैं बच्चे। ये देखें जी, इसके ऊपर इतनी मज़े की वेजिटेबल, बहुत हेल्दी था। रान भी थी इसके अंदर, और दूसरा क्या होता है एक, मुझे भूल गया नाम। तो ख़ैर ये बहुत मज़े का था। मेरा तो देख के फिर मुँह में पानी आ गया है, मेरा दिल कर रहा है मैं फिर से खा लूँ। बस यहाँ पे अब केक कटिंग होने लगी है और माशाल्लाह ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और बच्चों का तो आपको पता ही है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, तो सारे बच्चे ज़्यूम कर रहे होते हैं कि हमारा बर्थडे, हमने केक काटना, हमने केक काटना। तो फिर ऐसे ही होता है, फिर सब बच्चों को इकट्ठा करना पड़ता है। और यहाँ पर इसलिए सारे बच्चों का नाम आप ही ने साथ लिखवा लिया था, और कस्टमाइज़ केक बिल्कुल भी नहीं कराया था क्योंकि आप ही कह रही थी कि वो सिर्फ फ़ज़ूल में ही है। सारे उसके ऊपर जो है ना वो मतलब पैसे सारे उसकी डेकोर के हो जाते हैं और वो खाया भी नहीं जाता, वो सब कुछ ऊपर से जो है ना वो उतारना पड़ जाता है। और किचन क्यूज़ीन के केक वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पंज होता है। ये देखें बच्चे ऊपर जो है ना वो टेबल पे चढ़ के नाच रहे हैं, और सब ने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने तो एंजॉय कर लिया। और फिर हम लोग जल्दी में गए थे, तो इसलिए हमने कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लिए। मामा ने बस इर्ज़ा अमीन को और नूर फातिमा को बस पैसे दे दिए थे कि जो आप लोगों का दिल करता है ना वो आप लोग ले लेना।
और ये अब सबकी नज़रें बच्चों की जो है ना वो केक पे जमी हुई थी कि हमें मिल जाए। ये आपी की मदर इन लॉ है, इनको तो आप सब जानते हैं माशाल्लाह, ये बहुत स्वीट हैं। ईर्ज़ा को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। जैसे कोई पैसे देता था हम फ़ौरन कहते थे मम्मा ये पैसे पकड़ लें। अब ईर्ज़ा भी ऐसे ही कर रही थी। और आप ही को तो कोई होश नहीं थी, आपने तो मतलब कुछ भी वो तैयार नहीं हुई, जल्दी-जल्दी उसने बस कपड़े ही चेंज किए क्योंकि वो कहती कि जिसके घर में दावत होती है ना उसका यही हाल होता है, उसको नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर बच्चे जो है ना वो फुल ऑन केक के दीवाने होते हैं और वो बस टूट पड़े थे। यहाँ पे मैं अपना केक लेके साइड पे बैठ चुकी हूँ और इसके ऊपर रमीन का नाम लिखा हुआ था। रमीन कहती कि खाला आपको तो मेरे नाम का केक मिला है। और यहाँ पर जो है ना इनसे सब्र नहीं हो रहा था, इनके जो चाचू वगैरह गिफ्ट लेके आए थे ना वो देखने लग गई थी ये फ़ौरन से कि क्या आया होगा। तो बस इनको गिफ्ट्स वगैरह मिलने लगे और हम लोग जाने लगे हैं वापस, क्योंकि वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। सारे गिफ्ट अम्मी की तरफ से और जो है फातिमा की मामा की तरफ से, बिल्कुल सही, ठीक है। सारे गिफ्ट, ये सारे गिफ्ट जो है सबरा की तरफ से, ये सारे गिफ्ट में ये सारे गिफ्ट लो जी, सारे गिफ्ट भाई। बात सुनिए, हाँ जी हाँ जी, क्या सा ये अब रमीन की मर्जी है कि इनमें से कौन सा क्या है ये दिखाओ मुझे। नूर फातिमा को दो, ये देखो नूर फातिमा को। और ये जन्नत उसको देगी अमीन को। रमीन दूसरा दिखा। और दुआ दो, ये आप बताओ आइजा को, इज़ा भी तो बताओ, इज़ा भी को यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ एक बहुत फ़न पार्ट शेयर करने लगी हूँ। जो नूर फातिमा ना उसको लग रहा था कि सब गिफ्ट्स मेरे हैं और मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे इसकी कज़न के साथ ना इसकी लड़ाई होगी, वो इससे गिफ्ट्स पकड़ रही थी और ये मैडम उसको दे नहीं रही थी। और अब आप इसको चेक करिएगा, इसने पूरी अपने हक़ के लिए लड़ाई की है। वो पार्ट जो है ना वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं सका, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। अब जैसे-जैसे बड़ी हो रही है ना तो बड़ी क्यूट हरकतें करती है। बस फिर हम लोग आ गए थे घर वापस। अब नेक्स्ट डे मैं आपसे मिलती हूँ। तो नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग अपनी साइट्स विज़िट करने के आए थे जहाँ-जहाँ पे काम हो रहे हैं। और आपको पता ही है कि पापा का कंस्ट्रक्शन का काम है इसलिए, और पापा जो है ना वो भाई के साथ निकले हुए थे तो हम लोग भी साथ आ गए क्योंकि हमें कुछ जापान जो भाई ने चीज़ें लेके जानी है, दिन बहुत कम है, इस वजह से हमें साथ-साथ जो है ना वो चीज़ें भी पूरी करनी थी, साथ-साथ दावतें भी अटेंड करनी थी। आपको पता है जब भी कोई बाहर जाता है सबकी कोशिश होती है कि हम भी दावत बुला लें, हम भी बुला लें, तो इसलिए फिर हमें सबको थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो टाइम देना था और टाइम बहुत शॉर्ट है। तो अब बस हम लोग चल के गाड़ी में बैठते क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी ना, हमने कहा ये लोग देख लें, इन्होंने जो-जो करना है पापा ने और भाई ने ये करते रहें और हम गाड़ी में वेट करते हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही थी। और जितने दिन भाई यहाँ पे ना अभी तक जो है ना जिस दिन से आए हुए हैं कोई धूप नहीं निकली है, रोज़ बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है। मौसम इतना प्लेजेंट है ना, चाहे बारिश ना भी हो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है, इतने क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर है। तो चलते हैं अब हम जाके गाड़ी में बैठते हैं। और यहाँ पे मैं आपको आस-पास दिखा रही थी मौसम के नज़ारे। तो अब जी हम लोगों को कुछ ड्राई फ्रूट्स मतलब किशमिश वगैरह लेने थे तो वो हम लोग लेने के लिए आए हैं। और साथ में जो है ना ये भी भाभी को चाहिए था फूल मखाने, तो ये लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं घर और फिर हम लोग को जाना है आज अपनी खाला की तरफ दावत पे। और खाला की तरफ डायरेक्ट ही मैंने जो है ना आगे व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मतलब मैं क्या पहन के आई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है ना पता नहीं क्यों मैंने यहाँ से क्लिप डायरेक्ट शेयर कर दिया। मेरे ख्याल से उससे पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था जाते हुए। और खाला ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था और बिरयानी तो दी बेस्ट है। मुझे मैंने जैसे पहले भी शेयर किया हुआ है कि जब भी कोई दावत पे बुलाता है ना और बिरयानी होती है ना तो फिर मैं कुछ भी टेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने अपनी कज़न के साथ खूब पेट भर के जो है ना बिरयानी खाई थी। और इसके अलावा जो है ना मटन भी बहुत मज़े का था और घिया गोश्त उन्होंने बनाया था पापा के लिए, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और खाने के बाद चाय ना हो तो फिर क्या ही मज़ा है। यहाँ पर मैंने अपनी कज़न के साथ जो है ना वो चाय पी थी, क्योंकि आपको पता है वो मेरी चाय पार्टनर है। जब भी हम मिलते हैं हम ज़रूर जो है ना वो एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं। मतलब मैं सुबह से वेट करी थी, आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, मुझे ये था मैं उसके साथ जाऊँगी और चाय पीऊँगी क्योंकि वो भी चाय की शौकीन है और मैं भी। और ये जी वापसी पे मैंने
कुछ क्लिप्स बनाए थे। आज मैंने ये वाला ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है जो कि मैंने शर्ट एथनिक से ली थी और केसरिया से मैंने इसका ट्राउज़र मैच किया था। ये बहुत ही प्यारी सी शर्ट है चिकनकारी की और इसके ऊपर लेसेस भी बड़ी प्यारी लगी हुई हैं। और उसके साथ मैंने दुपट्टा भी मैच किया था जो कि मैंने लिबर्टी से लिया था, वो भी बहुत प्यारा लगता है। लिबर्टी से आपको बहुत दुपट्टों की वैरायटी मिल जाती है। और ये जी मेरी कुछ एसेसरीज़ हैं और हर जगह जी लाहौर डुबिया हुआ है। आपको पता है जब भी बारिश होती है लाहौर डूब जाता है बेचारा। अब हमारा डूंगा सा तो हमारा लाहौर है वो पानी में डूब जाता है जब भी बारिश होती है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतनी ज़्यादा हैसल होती है ना यहाँ पे हर टाइम बस आप निकले हो किसी काम के लिए तो फिर ट्रैफिक में फंस गए और अगर पानी भी है ना तो फिर तो आपको घंटा डेढ़ लग जाता है। छोटा सा भी डिस्टेंस होगा ना घर आने में लेकिन टाइम लग जाता है। और ये मैंने झुमके पहने थे तो बस हम खाला की तरफ भी 2 घंटे दे सके थे क्योंकि उसके बाद भी हमें बड़े काम करने थे। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में और क्या काम करने थे क्योंकि आज का व्लॉग इतना ही हो गया। मैं बोल के थक गई हूँ। और जो मैंने लिप शेड लगाया हुआ है ये है जी बोर्जवा का लिप क्रेयॉन इन द शेड एलेफोलास मेरे ख्याल से, हाँ शायद शेड नंबर 5 है, ठीक है। और उसके बाद जी अब हम जाते हैं घर वापस और मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक लाजमी करिएगा। तो मिलती हूँ जी आप लोगों से कल, तब तक जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।